बच्चों, आज हम आपके सामने स्पॉटिंग एरर की सीट नंबर 6 के साथ उपस्थित हैं और इसके सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे आपको हम आगे आने वाले जो अन्य हमारे वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है कि इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। ठीक है, अब यहाँ पर समय बताया गया घड़ी में, तो बी भाग में एक क्वार्टर टू 10 के बदले क्वार्टर टू 10 होगा, तब सेंटेंस सही होगा। अर्थात सेंटेंस का जो है हमारा बी भाग गलत है। चलिए नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो who was sitting besides me because it was so dark। अब देखिए, बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त, जबकि यहाँ जब कोई बगल में बैठा होता है, बैठने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बी भाग में बिसाइड्स के बदले बिसाइड शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब सेंटेंस सही होगा। अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर। सपोजिंग इफ ही टेल्स द ट्रूथ ही कैन escape पनिशमेंट। सपोजिंग और इफ एक साथ प्रयोग में नहीं लाया जाता है, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। इसलिए यहाँ पर चाहे सपोज को हटाएं चाहे इफ को हटाएं, दोनों में से किसी एक को हटाएंगे तब जाके सेंटेंस सही होगा। अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। आगे है द नंबर ऑफ गेट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर में आती है। तो सी भाग में वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है वो आर यूज की गई है, अर्थात आर के बदले आई एस इज का प्रयोग होगा। अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। नेक्स्ट 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन is one of the serious imports in various countries। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरेशन इज वन ऑफ सीरियस imports in various countries। अब बहुत सारे कंट्रीज की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि imports मीन्स होता है महत्व, जबकि इम्पोर्ट मीन्स होता है आयात। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो बी भाग में इम्पोर्ट्स लिखा है उसके बदले इम्पोर्ट शब्द का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। चलिए 6 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट विदाउट ए यूनिवर्सिटी डिग्री। मीन्स यहाँ पर क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा गया है कि उन्होंने बिना यूनिवर्सिटी डिग्री के उनको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था। लॉरेट मीन्स होता है, लॉरेट मीन्स पुरस्कार विजेता। तो इस तरीके से सेंटेंस में कोई गलती नहीं है सेंटेंस का, अर्थात डी भाग में यहाँ पर निशान होगा, मतलब ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर। आई सा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन बर्ड्स। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हस्तलिखित जो दस्तावेज होता है उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आई सा ए पोर्शन ऑफ होगा, एक पार्ट देखा जाता है किसी चीज का, हस्तलिखित कहने में उसको देखा तो आ पोर्शन ऑफ होगा। तो इसलिए सेंटेंस का ए भाग गलत है। नेक्स्ट 8 नंबर पे है सी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। अब देखिए आल के बाद आने वाला नाउन जो होता है प्लूरल में होता है, तो इसलिए हर डॉटर्स इन लॉ होगा, ना कि आल हर डॉटर इन लॉ होगा। अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट, माई फर्नीचर हैज बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट। अब देखिए माई फर्नीचर हैज बीन डैमेज्ड, ये सब्जेक्ट का सिंगुलर भाग है, अर्थात इस सेंटेंस का जो है
में कोई गलती नहीं है, अर्थात सेंटेंस नो एरर में है, डी ऑप्शन जाएगा। अब 10 नंबर, एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर ईच एवरी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बी भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। 11 नंबर, द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। फिर वही बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त होता है, जबकि बिसाइड मीन्स होता है बगल में, तो स्कूल की बिल्डिंग के बगल में खेल रहे थे, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है, बिसाइड्स के बदले बिसाइड होगा। 12 नंबर पे है आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में कंट्राडिक्टरी है, और कंट्राडिक्टरी की स्थिति में जो है एंड का प्रयोग ना करके बट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है और एंड के स्थान पे बट का प्रयोग होगा। अब देखिए 13 नंबर, द आर्ट एग्जीबिशन इन ए बिग हिट एंड दे मेड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द आर्ट एग्जीबिशन इज ए बिग हिट एंड दे मेड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए अगला वाला भाग पास्ट में, जबकि पहला वाला प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी तो इज के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर, प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए यहाँ पर 5 लोगों की बात की गई है, तो बिटवीन का प्रयोग कभी नहीं होगा, अर्थात सेंटेंस में बिटवीन के स्थान पर एमंग का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत था। अब देखिए आगे है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर, इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक्स इज ए सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। मीन्स डिफेंसिव मीन्स होता है बचाव तंत्र। अब इस तरीके से इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक, ईच के बाद आने, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है, अर्थात सेंटेंस का में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस का जो ऑप्शन है वो डी भाग है। इट इज हाई टाइम 16 नंबर, दैट यू गो होम। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है और उसका भाव चाहिए के सेंस में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस के सी भाग में गो के स्थान पर वेंट का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम। इसका मतलब है बहुत समय हो गया, तुम्हें घर जाना चाहिए। अब चलिए 17 नंबर पे है, आई हैड वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब ये सेंटेंस दोबारा से आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर वही यहाँ पर एंड के स्थान पर बट का प्रयोग हो जाएगा सी भाग में, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। आगे 3 नंबर में, इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। अब देखिए फेल मीन्स भी होता है गिरना, डाउन मीन्स भी नीचे, अर्थात दोनों चीजें एक साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है और यहाँ से हम अटेंडेंस फेल कर देंगे, डाउन शब्द को यहाँ से हटा देंगे, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है 19 नंबर, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड begins to root in 15 seconds। फ्लावर्स आर जस्ट पिक्ड मीन्स तोड़े गए थे, begins to root in 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में ही। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस सेंटेंस में begins देखिए आर जस्ट पिक्ड, फ्लावर्स है तो बिगिंस के स्थान पर बिगिन शब्द का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20 नंबर, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। अब ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग का चैप्टर जैसा आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में, तो और उसकी हेल्पिंग वर्ब था सब्जेक्ट को लेके और
इस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस का हैव नॉट दिया है और जबकि ऑप्शन है डिडंट यू, तो डिडंट यू के स्थान पर हैव यू का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। अब 21 क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ, ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ, जब वहाँ पर 7000 है तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। आगे देखिए यहाँ पर एवरीवन का प्रयोग किया गया है, तो एवरीवन के बाद आने वाली जो पजेसिव प्रोनाउन आती है उसके साथ में वो हमेशा हिज या हर होती है, इसलिए बी भाग में THEIR के स्थान पर हर या हिज का प्रयोग किया जाएगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम मून। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड लिखा हुआ है, जबकि बहुत पहले बना था, उसका बनाया गया था, तो बिल्ड के बदले बिल्ट होगा, ठीक है, इसलिए सेंटेंस जो है यहाँ पर बी भाग में गलती है और बिल्ड के बदले बिल्ड करके सही होगा। 24 नंबर पे सम ऑफ हिज लगेजेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में लगेजेज शब्द नहीं होता, लगेज होता है और उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गलती बी भाग में है। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। अब देखिए नो सूनर से जब सेंटेंस शुरुआत होती है तो वो इन्वर्जन की स्थिति में होता है, और जब इन्वर्जन की स्थिति होती है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में नो सूनर हैड द मिनिस्टर हियर्ड या हैड का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग ए भाग में गलती है। 26 नंबर माई नेफ्यू बिगेन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years एगो। तो यहाँ पर बिगन जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, जबकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की जरूरत है, इसलिए बिगन के स्थान पर बिगैन शब्द का मीन्स BEGAN का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस सही होगा। अब देखिए 27 नंबर में प्रोविजन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मेनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय डार्कनेस। मेनी ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल में लिखा जाता है उस हिसाब से, तो विच का प्लूरल तो नहीं हो सकता, लेकिन वर्ब जो होती है मेनी के बाद, मेनी आइन के बाद सिंगुलर होती है, बाकी के साथ प्लूरल होती है, तो इसलिए सी भाग में इज के स्थान पर यहाँ पर जो है जब आर का प्रयोग हो जाएगा तब ये सेंटेंस सही होगा, अर्थात जो सेंटेंस का सी भाग है वो गलत है, बाकी यहाँ पर सेंटेंस में बाकी चीज़ें सही हैं। चलिए बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी समाप्त हुआ, और निश्चित रूप से आपको हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो हमने दिया आज व्याख्या की है, वो बिल्कुल आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसके विषय में बताने की कोशिश करें। जय हिंद।